टाइटल, चिड़िया की पानीपुरी। सालू नाम की चिड़िया अपने पति राज कबूतर के साथ रहती थी। सालू घर संभालती थी तो राज बाहर खेती करता था, लेकिन ज्यादा धूप में काम करने से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, जिससे वह उठ नहीं पाता। फिर डॉक्टर ने उसे महीने भर का आराम करने को कह दिया। तभी सालू चिड़िया रोते हुए कहती है, सालू, राज, मैं आपको ऐसी हालत में नहीं देख सकती। आप चिंता मत करिए, मैं आपको बिल्कुल ठीक करके ही रहूंगी। राज, तुमने सुना ना, डॉक्टर ने मुझे 2-3 महीने का आराम और महंगी दवाइयों के लिए बोला है, जो कि हमारे पास नहीं है। तो अब क्या होगा? सालू, आप चिंता मत कीजिए, मैं मेहनत करूंगी जिससे मैं आपकी महंगी दवाई ले आऊं और आप पहले जैसे बिल्कुल ही ठीक हो जाओ। राज, मुझे माफ करना सालू, मेरी स्वास्थ्य के कारण तुम्हें अब काम करना पड़ेगा, तकलीफ झेलनी पड़ेगी। सालू, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? जितना पति का फर्ज होता है उतना पत्नी का भी होता है, और मुझे आपके लिए सब कुछ कर कर बहुत ही अच्छा लगेगा। आप आराम करिए, मैं किसी काम के बारे में पूछ कर आती हूँ। ऐसा बोलकर परेशान सालू मोना के पास जाकर कहती है, मोना, क्या हुआ सालू, तू इतना परेशान क्यों है? सालू, क्या बताऊँ, राज में खून की कमी हो गई है, कमजोर हो चुके हैं, जिस वजह से वह काम नहीं कर पाएंगे और मुझे उनकी तबीयत ठीक करने के लिए किसी काम की जरूरत है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा क्या काम करूं जिसमें कम लागत लगे? मोना, अरे इतनी सी बात, मैं तुझे बताती हूँ, तू गोलगप्पे की दुकान लगा ले, उसमें तेरा कोई तेल मसाला कुछ नहीं लगेगा। गोलगप्पे वैसे भी सबके पसंदीदा होते हैं, जो बहुत बिकेंगे। तू उसी से काम को शुरू कर ले, और आसान भी तो है। सालू, अरे मोना, तुमने यह सब बताकर मेरे दिल का तो बोझ हल्का कर दिया। तूने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है, मैं कल से ही गोलगप्पे का काम शुरू कर दूंगी। शुक्रिया। मोना, अब परेशान मत हो, घर जाकर जीजू के पास रह। इस तरह से सालू अपने गिने चुने पैसे जुटाकर गोलगप्पे का सामान ले आती है और अगले ही दिन से गोलगप्पे बनाकर बेचना शुरू कर देती है। सालू, आइए आइए, गोलगप्पे खा लीजिए, स्वादिष्ट गोलगप्पे, चटपटा जीरा पानी, हींग पानी, मसालेदार पानी से पानी पूरी खाइए, आइए आइए। पिंकी, अरे वाह, जरा एक प्लेट मुझे गोलगप्पे देना। खाकर, आहा, तुम्हारे गोलगप्पे में तो काफी जायकेदार है, जरा एक प्लेट और दे दो। सालू, शुक्रिया। माया, अरे जरा मुझे भी गोलगप्पे दे दो। सालू, ये लीजिए। तभी मिट्ठू लाल अपने गोलगप्पे की रेडी के आगे सालू गोलगप्पे की दुकान खोलकर कहता है, मिट्ठू, बस बहुत हुआ, इस चालू चिड़िया की वजह से मेरे गोलगप्पों के ग्राहकों ने मुझसे गोलगप्पे खाना ही बंद कर दिया, अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर वो बहुत ही गुस्सा करता है और अपने एक आदमी को उसके पास भेज देता है, जहाँ वो कौवा उससे कहता है, कौवा, अरे जरा एक प्लेट पानी पूरी तो देना। सालू, ये लीजिए। वो कलुआ कौवा उसके गोलगप्पे खाकर थूक कर बोलता है, कौवा, ओह हो, छी 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 छी, ये कैसा बकवास गोलगप्पा है, थू 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 थू, इतना नमक क्यों है पानी में, तुमने मुझे बेकार गोलगप्पे खिलाए, अब देखना मैं क्या करता हूँ। ये बोलकर कौवा उसके सारे गोलगप्पे तोड़ देता है। तभी चिड़िया कहती है, सालू, तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने मेरे सारे ही गोलगप्पे तोड़ दिए, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं इतनी मेहनत से मैंने आज ही दुकान लगाई थी। कौवा, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, तुमने मेरे सेठ की दुकान के आगे अपने गोलगप्पे की दुकान जो लगाई है। सालू, ऐसा जरूरी नहीं है, तुम्हारे सेठ ने यहाँ जगह खरीद नहीं रखी है, मैं फिर से यही दुकान लगाऊंगी। अगले दिन सालू चिड़िया अपने दोबारा से गोलगप्पे बनाकर वहाँ बेचने जाती है और सभी पशु पक्षियाँ उसके गोलगप्पे बड़े ही चाव से खा रहे होते हैं। यह देखकर मिट्ठू लाल फिर से जलने लगता है और उसकी दुकान पर जाकर गोलगप्पे तोड़ने की कोशिश करता है कि सभी पक्षियों उसे ऐसा करते हुए देखती हैं और सबक सिखाकर मारने लगती हैं। तभी सालू कहती है, सालू, मैं जानती थी कि आज भी तुम मेरे गोलगप्पे तोड़ने की कोशिश करोगे, इसलिए मैंने पहले ही सबको बुला लिया था। तुम बहुत बुरे हो, जरूर अपने गोलगप्पों में कुछ मिलावट करते होगे, इसलिए तुम्हारे गोलगप्पे नहीं बिकते हैं। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम सबके साथ यह सब करो। मिट्ठू, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे तुम्हारे सब यह सब नहीं करना चाहिए था। सालू, तुम्हें गलती का पछतावा है, ये बहुत अच्छी बात है, मेहनत से काम करोगे तो एक दिन सफल जरूर होगे। इस तरह सालू मेहनत से गोलगप्पे बेचकर पैसे कमा लेती है और अपने पति को बिल्कुल पहले जैसा ठीक करा देती है। टाइटल, चिड़िया की भटकती आत्मा। मोना चिड़िया अपनी माँ संतोष
और भाई राजू के साथ जंगल के एक कमजोर से घोंसले में गरीबों की तरह जिंदगी बिता रही थी। वे बहुत ही ज्यादा गरीब और बेसहारा थे। उसके लिए एक वक्त का खाना जुटा पाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। संतोष चिड़िया कहीं काम मांगने जाती थी तो उसे पारुल तोती बेइज्जत करके कहती है, पारुल, अरे जा जा, तुझ जैसे भूखे मरियल के लिए हमारे पास कोई काम नहीं है। आधी से ज्यादा तो तू बीमार रहती है। क्या खाक काम करेगी भिखारन कहीं की, चली जा यहाँ से। संतोष, अरे मालकिन, ऐसा मत कीजिए, मुझे काम दे दीजिए जिससे मैं अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिला पाऊँ। पारुल, जाके किसी और का दरवाजा खटखटा, चली जा यहाँ से, मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है। ये सुनकर संतोष चिड़िया बहुत ही ज्यादा परेशान होकर और भी जगह काम मांगती है, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता है। अपनी माँ को इस तरह परेशान देखकर मोना कहती है, मोना, मैं माँ को इस तरह नहीं देख सकती हूँ, मुझे ही कोई काम ढूंढना होगा। ये बोलकर मोना भी गोगी सेठ कौवे के पास जाकर कहती है, मोना, सेठ जी, मुझे कोई काम दे दीजिए, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरा भाई छोटा है और मेरी माँ भी बहुत बीमार है, बस मुझ पर इतना सा एहसान कर दीजिए। सेठ, अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, चला जा यहाँ से। मोना, सेठ जी रहम करो। सेठ, मेरे पास अभी काम नहीं है, अगले महीने से आना। ऐसा बोलकर सेठ भी भगा देता है। मोना को कुछ समझ नहीं आता। घर की हालत को संभालने के लिए वह काम ढूंढती है, लेकिन 3-4 दिन तक उसे कोई काम नहीं मिलता। मोना, अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा? वो तो जैसे तैसे कर मैंने भीख मांगकर सबको खाना खिला दिया, लेकिन मुझे अपने परिवार को संभालना भी होगा और नया घर भी बनवाना होगा ताकि आंधी तूफान से मेरी माँ और भाई सुरक्षित रहे। पर उसके लिए तो मुझे पैसे चाहिए। कहीं और जाकर देखती हूँ, शायद काम मिल जाए। ये बोलकर वो काम ढूंढने जाती है कि बिजली के तारों में आकर उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके संतोष और उसका भाई बेहद टूट जाते हैं और कहते हैं, संतोष, हे भगवान, अब क्या होगा? मेरी बेटी भी मुझे छोड़कर चली गई। क्यों भगवान, आपने क्यों मुझे उससे छीन लिया? जब संतोष रो रही थी तो उसकी चिड़िया बेटी की आत्मा इच्छा पूरी न होने से भटक रही थी और कहती है, मोना, माँ तो बहुत रो रही है, माँ चुप हो जाओ, मुझे इनके लिए कुछ करना होगा। मोना चिड़िया अपनी माँ के आंसू पोंछने की कोशिश करती है, लेकिन वह ना पोंछ पाती है और ना उसे कोई देख पाता है। तभी वह कहती है, मोना, भगवान मेरे साथ ऐसा मत करो, कम से कम इतनी शक्ति दे दो जिससे मैं पैसे कमाकर अपनी माँ के लिए घर बनवा दूं। तभी आसमान से एक रोशनी उस पर आती है, जिससे वह औरों को दिखाई देगी, लेकिन एक नए रूप में। ऐसा करके वह काम ढूंढती है और कौवे सेठ के पास जाकर उसे सामान उठाने का काम मिल जाता है, जिससे वो मेहनत करती है और फिर कुछ बोरियां उठाकर उसके घर में रखती है, जिसका 15 दिन का काम करने के बाद उसे पैसे मिल जाते हैं और वो कहती है, मोना, शुक्रिया भगवान जी, आपने इतने पैसे दे दिए कि मैं नया घर बनवा लूंगी। मोना चिड़िया की आत्मा एक नया घर बना लेती है। साथ ही वो कौवे सेठ के घर में और ज्यादा मेहनत करती है और फिर और ज्यादा पैसों को इकट्ठा करके संतोष के सामने जाकर कहती है, मोना, ये लो माँ पैसे और मेरे साथ एक जगह चलो। संतोष, अरे कौन हो तुम जो मुझे माँ बोल रही हो? मेरी बेटी के अलावा मुझे कोई और माँ नहीं बोल सकता। मोना, माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ जो दूसरा रूप बदल कर आई हूँ, ये देखो। ऐसा बोलकर वह अपनी माँ के सामने असली रूप में आकर बोलती है, मोना, माँ, मेरा प्रण न पूरा होने के कारण मेरी आत्मा भटक रही थी, इसलिए मैंने मेहनत करके काम किया और एक नया घर बनवाया, और यह कुछ पैसे भी, जिससे आप और राजू अच्छे से रह पाएं। संतोष, मेरी बेटी, मेरी बच्ची तो वापस आ गई है, अब मुझे छोड़कर मत जाना। तूने मरने के बाद भी हमारे लिए इतना सब कुछ किया, तू तो इस दुनिया की सबसे अच्छी बिटिया निकली। मोना, माँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि आप बहुत अच्छी माँ हो और मुझे अपना फर्ज भी तो पूरा करना था आप दोनों के प्रति। अब मुझे जाना होगा, मेरा काम बस इतना ही था, इसलिए मैं आप दोनों का ख्याल रखना चाहती थी और मैं आप दोनों का ख्याल रखा। संतोष, नहीं बेटी, मुझे ऐसे छोड़कर मत जा। मोना चिड़िया अपनी माँ और भाई को उनका असली घर और पैसे सौंपकर अपने वजन और दुनिया से मुक्त होकर हमेशा के लिए चली जाती है।